ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के इस क्विज कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 75th रिपब्लिक डे है, तो आपको गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको कुछ दिन से बताया गया है, समय प्रति समय सूचना मिलती है कि आज के दिन क्विज कंपटीशन रखा गया है और जिसका सिलेबस भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। आज की जो मुरली है सिलेबस के हिसाब से वो है 18 जनवरी 1970 की, जिसका टॉपिक है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी की बुक है पार्ट 1, उसमें से भी क्वेश्चंस होंगे और इसके अतिरिक्त स्मृति दिवस के कुछ गीत जो हमें बाबा की याद दिलाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम स्टेज पर हमारे बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स से मुलाकात करते हैं। हमारे पास 2 टीम्स हैं यहाँ पर, अव्यक्त फरिश्ता और संपूर्ण फरिश्ता। तो संपूर्ण फरिश्ता ग्रुप में हमारे साथ जो बहनें हैं वो है गुरप्रीत बहन। आप 2009 से इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं और 2012 में आपने अपना जीवन समर्पित किया और वर्तमान समय आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर में यहाँ के हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। आप ही के साथ बैठे हैं रूबी बहन, जो कि बहादुरगढ़ से हैं। 2007 में आपने ज्ञान लिया और 2011 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनके साथ ही दूसरी टीम में हमारे साथ बैठी हैं मंजू बहन और शक्ति बहन। तो मंजू बहन 2000 से ज्ञान मार्ग में चले और 2006 से आपने अपना जीवन समर्पित किया ईश्वरीय सेवाओं के लिए और वर्तमान समय आप दिल्ली सत्कार भवन में अपनी सेवाएं देते हैं। और आप ही की साथी हैं शक्ति बहन, जो कि 2016 में इस ज्ञान मार्ग में चले और आपने अपना जीवन 2021 से ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर में यहाँ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। तो हम सभी अपनी दोनों टीम्स का बहुत बहुत दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप दोनों ही टीम्स को ऑल द बेस्ट। जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, ज़रूर आपने सिलेबस की तैयारी की है और आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। और हमारी जो सामने बैठी ऑडियंस है और ऑनलाइन ऑडियंस है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्विज़ कंपटीशन की, जिसमें कुछ सामान्य निर्देश पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूरी ही क्विज़ में साथ साथ ये जो रूल्स हैं वो हर क्वेश्चन के साथ लागू होते हैं। बाकी अलग अलग राउंड्स के क्या क्या रूल्स रहेंगे वो साथ साथ आपको बताए जाएंगे। तो हर सही जवाब के लिए 100 पॉइंट्स मिलेंगे। हर सवाल का जवाब देने से पहले टीम को 10 सेकेंड विचार करने के लिए मिलेंगे। आपको प्रश्न का उत्तर केवल एक ही बार बोलना है, वो भी माइक पर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की, जिसका नाम है व्यायाम बुद्धि का। और इस राउंड के लिए जो निर्देश हैं, सवाल जिस पार्टिसिपेंट से पूछा जाए उन्हें ही जवाब देना है। यदि जिनसे पूछा गया उन्हें उस सवाल का जवाब नहीं आता है तो उनके साथी उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आशा है आप सभी को इस राउंड के निर्देश क्लियर हो गए, टीम्स को भी और ऑडियंस को भी। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ऑनलाइन ऑडियंस से है। तो क्योंकि आज रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, तो उसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। देश का विधान लिए प्रख्यात है संसार में, मर्यादित रखे देश को कर्म में विचार में। देश का विधान लिए प्रख्यात है संसार में, मर्यादित रखे देश को कर्म में विचार में। जब तक ऑडियंस के आंसर्स हमारे पास आएँ तब तक हम दूसरा सवाल अपने सामने बैठी ऑडियंस से पूछते हैं। आप सभी के लिए सवाल है, मेरा बोलें इससे पहले तो मन भाव विभोर हो जाए, स्वयं पसंद ये भगवान को भिन्न होते भी अभिन्न कहलाए। ये क्या है?
रिपब्लिक डे से संबंधित ये पहेली आपसे पूछी जा रही है। मेरा बोलें इससे पहले तो मन भाव विभोर हो जाए, स्वयं पसंद ये भगवान को, भिन्न होते भी अभिन्न कहलाए। इसका सही जवाब है भारत। भगवान को ये भूमि बहुत पसंद है, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ही अवतरण लिया। तो चलते हैं हम अपनी टीम की ओर। अव्यक्त फरिश्ता के लिए ये सवाल है। तो मंजू बहन से ये प्रश्न है, शक्ति बहन इसका जवाब नहीं दे सकते। हिस्ट्री हॉल के बाद बाप दादा ने कहाँ आकर महावाक्य उच्चारे? मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल इसका सही जवाब है, तो आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। हमारा अगला प्रश्न संपूर्ण फरिश्ता रूबी बहन से है। मधुबन के तीनों कैंपस का नाम बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। मधुबन के 3 बड़े कैंपस हैं। माइक ऑन ऑफ करने में लगी तो सुना दो क्वेश्चन। मधुबन के 3 बड़े कैंपस कौन से हैं? शांतिवन, शांतिवन, दीदी मनमोहिनी, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर। पांडव भवन और ज्ञान सरोवर इसका सही उत्तर है। आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। ऑडियंस से अनुरोध है आप टीम्स को मदद ना करें। अगला सवाल है अव्यक्त फरिश्ता शक्ति बहन से। शांति स्तंभ, हम सभी जाते हैं वहाँ पर 4 धाम करने, तो शांति स्तंभ, उस स्तंभ की बाकी 3 साइड्स में से किसी एक साइड पर क्या लिखा हुआ है? सामने सामने है शांति स्तंभ लिखा हुआ, 3 और साइड्स पर 3 अलग अलग नाम लिखे हैं, तो किसी भी एक साइड का नाम बताएं। शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ इसका सही जवाब है, आपके नाम से ही मिलता जुलता। तो आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अगला सवाल संपूर्ण फरिश्ता, मधुबन के 4 धाम कौन से हैं? बाबा रूम, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। बिल्कुल सही जवाब। आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। तो दोनों ही टीम्स के इस राउंड में होते हैं 200 पॉइंट्स। अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन ऑडियंस से हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। देश का विधान लिए प्रख्यात है संसार में, मर्यादित रखे देश को कर्म में विचार में। इसका सही जवाब है संविधान। और सही जवाब दिया है भावेश जी ने, विशाखा मनचंदा जी ने और विनीता गुप्ता जी ने। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। चलते हैं हम अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है थोड़ी भक्ति पूरा ज्ञान। इस राउंड के निर्देश इस प्रकार हैं। इस राउंड में आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर में भक्ति मार्ग के शब्द आते हैं और उनका संबंध ज्ञान मार्ग से है। आशा है क्लियर हुआ होगा सबको। शब्द जो है वो भक्ति मार्ग का है, लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं। तो पहला प्रश्न है इस राउंड का ऑडियंस से, दादा लेखराज के इष्ट का नाम बताइए। तो जब तक इसका सही उत्तर हमारे सामने आए, हम चलते हैं अपनी टीम्स की ओर। अव्यक्त फरिश्ता से पहला सवाल है। पहला सवाल, दिल्ली में किस मंदिर से सेवा की शुरुआत हुई? अव्यक्त फरिश्ता। गौरी शंकर मंदिर से। गौरी शंकर मंदिर इसका सही जवाब है। आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। संपूर्ण फरिश्ता, दादा की लौकिक युगल के इष्ट का नाम बताइए। श्री कृष्ण। सही जवाब, श्री कृष्ण इसका सही जवाब है। आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अव्यक्त फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार कौन सा हुआ था? विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज बिल्कुल सही जवाब। आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। आपकी तालियां बहुत कम हैं। हमको टीम्स का उमंग उत्साह बढ़ाते रहना है।
अगला सवाल संपूर्ण फरिश्ता से। दादा का मुंबई के घर के सामने वाला मंदिर जो है उसका नाम बताइए। बबुलनाथ का मंदिर। बबुलनाथ का मंदिर, सही जवाब। तो अभी तक का टोटल स्कोर दोनों टीम्स का बराबर है, 400-400। अव्यक्त फरिश्ता 400, संपूर्ण फरिश्ता 400। तो जो प्रश्न हमने ऑडियंस से पूछा था उसका जवाब आ चुका है। प्रश्न था दादा लेखराज के इष्ट का नाम बताइए। सही जवाब है श्री नारायण। और सही उत्तर दिए हैं भावेश जी ने, रेहान नमाला जी ने और विशाखा मनचंदा जी ने। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, राउंड 3, कभी हाँ कभी ना। इस राउंड में आपसे 1 मिनट के अंदर लगातार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको हाँ या ना, सही या गलत, यस और नो में देना है या नेक्स्ट कहना है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट बोलना है, तब तक आपसे अगला प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर आपने नेक्स्ट नहीं कहा तो आपका समय आगे बढ़ता रहेगा लेकिन अगला प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अव्यक्त फरिश्ता से। रेडी टीम? आपका समय शुरू होता है अब। दिल्ली का पहला सेवा केंद्र करोल बाग में खुला। कमला नगर। सिर्फ सही या गलत बोलना है आपको। दिल्ली की सेवाओं की शुरुआत में दादी प्रकाशमणि और दादी रुक्मणी को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। गलत। भरतपुर के महाराजा की कोठी का नाम प्रेम निवास था। गलत। वाराणसी में दादा लेखराज को ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार हुआ। सही। इस पुस्तक में सन 1958 तक के इतिहास का संकलन है। गलत। एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू किया। सही। यज्ञ का प्रारंभिक नाम राजसूय यज्ञ था। सही। ब्रिज कोठी 1950 में ली गई थी। सही। द्विज शब्द का अर्थ 2 होता है। गलत। दादा लेखराज की लौकिक युगल का नाम जशोदा था। सही। आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आपको हर सही जवाब के लिए 100 अंक मिलते हैं, तो टोटल हुआ 1000। आपके 5 सेकंड अभी बचे हैं। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर। संपूर्ण फरिश्ता तैयार हैं दोनों बहनें? आपका समय शुरू होता है अब। वाराणसी से बाबा ने जो 5 पत्र लिखे थे उनमें से पहले पत्र में लिखा था ज्ञान बहुत है, पा रहा हूँ पा रहा हूँ। गलत। विष्णु ने दादा के सामने प्रकट होकर कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम। सही। दादा रेल की यात्रा करते हुए भी रामायण का पाठ अवश्य करते थे। गलत। आपको पढ़ने के लिए जो अंतिम पृष्ठ बताया गया था उस पृष्ठ पर अंत में सही। संजय नाम लिखा है। सही है। शिव बाबा ने कराची में यज्ञ वत्सों को लगातार 15 दिन तक भोजन में बोनविटा लेने का निर्देश दिया था। गलत। पाकिस्तान से भारत आने पर यज्ञ वत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। सही। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं। गलत। भंडारा शब्द का अर्थ पाकशाला है। सही है। जाग सजनिया जाग ये गीत यज्ञ वत्सों के उठने के समय बजाया जाता था। सही। हाँ या ना एक बार बोलिए। नहीं 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 दीदी। दादा लेखराज के लौकिक चाचा का नाम मूलचंद आजवाला था। जी सही है। एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया, आपके साथी ने सही बोला था परंतु आपने गलत कह दिया। तो इसका सही जवाब क्या है? जागो मोहन प्यारे जागो। एक बार जो प्रश्न जिनका जवाब गलत गलत है उनका सही उत्तर भी ऑडियंस को पता रहे, तो एक बार सभी प्रश्न और उत्तर पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। अभी तक का टोटल स्कोर हुआ 1400, अव्यक्त फरिश्ता और संपूर्ण फरिश्ता 1300। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, आगे कवर कर सकते हैं।
एक बार ऑडियंस उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों का सहयोग दें। हमारा अगला राउंड है राउंड 4, रूहानी सुर सरिता। आपको गीत की धुन या अंतरा सुनाया जाएगा। आपको गीत की पहली लाइन यानी मुखड़ा बताना होगा। पहला सवाल ऑडियंस से है, तो अंतरा सुनकर मुखड़ा बताना है। ये ऑडियंस के लिए सुनाया जा रहा है। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ तो जब तक इस प्रश्न का उत्तर हमारे बीच में पहुंचे, हम अव्यक्त फरिश्ता टीम से प्रश्न पूछते हैं। आपके आगे एक अंतरा सुनाया जाएगा, आपको भी उस अंतरे का मुखड़ा बताना है। ए वतनवासी। बिल्कुल सही जवाब। ए वतनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अगला सवाल संपूर्ण फरिश्ता से है। जो प्रश्न पूछा गया था टीम से, उसका आंसर है। अब अगला जो चलेगा वो संपूर्ण फरिश्ता का क्वेश्चन है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों संपूर्ण फरिश्ता। तुम्हें बच्चे बुलाते हैं। हमें नहीं पता, आना ही होगा। पहली लाइन बताइए। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। पहले पहले शब्द क्या हैं? संपूर्ण फरिश्ता को नहीं आता तो अव्यक्त फरिश्ता आंसर दे सकता है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। आबू का तीरथ। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर एक बार सुना देंगे गीत। आबू का तीरथ तुमको पुकारे। अभी हम चलते हैं अव्यक्त फरिश्ता टीम की ओर। आपको धुन सुनाई जा रही है। इस धुन को पहचान कर आपको गीत के बोल बताने हैं। आंसर आया तो बोल सकते हैं, बोल दीजिए। दिल की लगन यही है, मन का कथन यही है, बाबा तुमसा बनना है। सही जवाब है। आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। एक बार इसका आंसर सुना देंगे। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। अभी हम चलते हैं संपूर्ण फरिश्ता टीम की ओर। आपके लिए दूसरा प्रश्न, आपको भी धुन सुनकर गीत के बोल बताने हैं। आंसर आ गया है तो बोल दीजिए। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा तेरे जब शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। इसका उत्तर भी अभी हम सुनेंगे। शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम। ऑडियंस से जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर आ गया है। इसका उत्तर एक बार सुना देंगे। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। इसका सही उत्तर दिया है रेहान नमाला जी ने, विजयंती जैन जी ने और भावेश जी ने।
तो अभी तक का टोटल स्कोर होता है अव्यक्त फरिश्ता 1600 और संपूर्ण फरिश्ता 1400। आपको बार बार ताली बजाने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, तो बहनों का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, टीम्स का उमंग उत्साह बढ़ेगा और आपको भी उमंग आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, 5वां राउंड अंगे अखरे जिस राउंड का नाम है। इस राउंड में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर में आपको तिथि बतानी है। ये जो घटनाएं हैं ये कब घटी, ये वाकया कब हुए, उसकी डेट आपको बतानी है। वो आपको बताया जाएगा कि पूरी डेट बतानी है या केवल सन बताना है। तो पहला प्रश्न हम पूछते हैं अपनी ऑडियंस से। मम्मा बाबा सहित सभी यज्ञवत्स कराची से भारत किस सन में आए थे? सामने वाली ऑडियंस से उत्तर आ गया है। हम ऑनलाइन ऑडियंस के उत्तर का इंतज़ार करते हैं। तब तक हम टीम्स से प्रश्न पूछते हैं। अव्यक्त फरिश्ता, कार्यकारिणी समिति का निर्माण कब हुआ था? मंथ और सन बताना है। अक्टूबर 1937। बिल्कुल सही जवाब। सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 100 मार्क्स। अगला प्रश्न है संपूर्ण फरिश्ता से। पिकेटिंग की पूरी तारीख बतानी है। सात अगस्त 1938। बिल्कुल सही जवाब, 7 अगस्त 1938। डरते डरते उत्तर दिया परंतु सही उत्तर है। बाबा की याद में देंगे तो सही आएगा। अगला प्रश्न अव्यक्त फरिश्ता से। दादा लेखराज का जन्म कब हुआ था? पूरी डेट बतानी है। 15 दिसंबर 1876। सही जवाब, 15 दिसंबर 1876 इसका सही जवाब है। आपको भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अगला प्रश्न संपूर्ण फरिश्ता से। लाखा भवन को आग कब लगाई गई थी? पूरी डेट बतानी है। अक्टूबर 1938। डेट पूरी डेट डेट भी बतानी है। पूरी डेट, डेट, मंथ, ओके, ईयर। ईयर। 21 अक्टूबर 1938। इसका सही जवाब है 21 जून 1938। अभी तक का टोटल स्कोर हुआ है अव्यक्त फरिश्ता 1800 और संपूर्ण फरिश्ता 1500। जो प्रश्न हमने ऑडियंस से पूछा था उसका उत्तर आ गया है। प्रश्न था मम्मा बाबा सहित यज्ञवत्स कराची से भारत किस सन में आए थे? इसका सही जवाब है 1950 और सही जवाब दिया है रेहान नमाला जी ने, लवीना हासवानी जी ने और चारू अग्रवाल जी ने। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन ऑडियंस। अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड 6th राउंड की ओर, जिसका नाम है चित्र विचित्र। इस राउंड में आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। आपको चित्र देखकर स्थान अथवा भवन का नाम बताना है। तो पहला प्रश्न ऑडियंस के लिए है। ये देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा स्थान है। अभी हम चलते हैं अव्यक्त फरिश्ता की ओर जब तक ऑडियंस का आंसर पहुंचे ऑनलाइन। अव्यक्त फरिश्ता, आप सभी से अनुरोध है जब टीम्स से पूछा जाए तो आप कृपया उत्तर ना दें। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ही उत्तर दीजिएगा। अव्यक्त फरिश्ता के लिए प्रश्न स्क्रीन पर आया है। इस भवन का नाम बताना है आपको। राधा भवन। राधा भवन इसका सही जवाब है। आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। संपूर्ण फरिश्ता, पिक्चर आपके सामने है। ओम निवास। ओम निवास इसका सही जवाब है। 100 पॉइंट्स आपको भी मिलते हैं। अगला चित्र अव्यक्त फरिश्ता के लिए।
कराची में ये स्थान कौन सा है? क्या हमारी पोर्ट क्या स्टीमर हमारी में पोर्ट? बिल्कुल सही जवाब है इसका। संपूर्ण फरिश्ता के लिए चित्र सामने है। कराची में ये कौन सा स्थान है? क्लिफ्टन का बगीचा है जहाँ बच्चे क्लिफ्टन का क्लिफ्टन का बगीचा सही जवाब है। बहुत अच्छी तैयारी करके आई हैं हमारी टीम्स। ऑडियंस से जो प्रश्न हमने पूछा था, स्थान का नाम बताइए, तो ऑनलाइन आंसर आ चुके हैं। इसका सही जवाब है पांडव भवन का बगीचा, और सही जवाब दिया है रेहान नमाला जी ने, पूजा सेठी जी ने और विशाखा मनचंदा जी ने। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड 7th राउंड की ओर, जिसका नाम है सवालों की बौछार। इस राउंड से आप थोड़ा पहले भी अवगत हो चुके हैं। जो हाँ या ना में आपने उत्तर दिए थे, बिल्कुल वैसा ही ये राउंड है, लेकिन इस राउंड में आपसे लगातार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर भी आपको 1 मिनट में देना है, और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो नेक्स्ट बोलना है। तब तक आपसे अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने नेक्स्ट नहीं कहा तो आपका समय आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन पहले उत्तर दिए थे हाँ या ना में, अभी आपको प्रश्न का उत्तर कोई ना कोई शब्द में देना है। तो हमारा पहला इस राउंड का क्वेश्चन ऑडियंस से है। मुरली के अनुसार, जो मुरली आपको पढ़ने के लिए कहा गया था, उसके अनुसार बाप दादा क्या देख रहे हैं? तो अव्यक्त फरिश्ता से 10 प्रश्न लगातार जो पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी डैश होंगे। इस वर्ष में अलौकिक पहली होंगे। परीक्षा कौन सी हुई? लास्ट निश्चय की। डैश को देख फास्ट जाना है। समय को जो पहले स्वीकार होता है उनको क्या मिलता है? नेक्स्ट अगर कोई सोच सोच कर डैश करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो डैश की ही याद रहेगी। चरित्र की ही याद रहेगी। जितना स्नेह होता है उतना डैश भी मिलता है। सहयोग भी मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे डैश से स्नेह। सिजरे से स्नेह। अनेक प्रकार की डैश को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। समस्या। डैश जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं। फास्ट जाएगा। आपके 7 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही हैं। 3 प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाए, तो इसलिए आपको इस राउंड में मिलते हैं 700 मार्क्स। ऑडियंस का आंसर अभी तक आया नहीं है तो हम इंतज़ार करेंगे। प्रश्न का उत्तर आ चुका है। प्रश्न था बाप दादा क्या देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब है हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता, और सही जवाब दिया है रेहान नमाला जी ने, शहनामा अरोड़ा जी ने और बीके लक्ष्मी जी ने। थैंक यू वेरी मच। संपूर्ण फरिश्ता रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। अगर डैश समझकर समस्याओं को पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। पेपर। बाप दादा क्यों ठहरे हैं? नेक्स्ट। अब वह समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका एक भी कल्प पहले वाला डैश प्रत्यक्ष होने वाला है। स्वरूप। अभी डैश नहीं आई है, यथा योग्य यथाशक्ति पावर है। पावर। भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना डैश है। पुरुषार्थ। विदेही को युगल बनाएंगे तो डैश बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही। याद का परिणाम क्या है? विक्रम विनाश। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी क्या बन जाएंगे? चरित्रवान। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है?
बिल पावर आ जाएगी। टाइम अप। आपने 4 प्रश्नों के सही जवाब दिए, 6 प्रश्नों के या तो गलत दिए या नहीं दे पाए, तो इस राउंड में आपका स्कोर होता है 400। दिल शिकस्त होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी भी एक राउंड बाकी है जिसमें पूरा पासा पलट सकता है। आप पीछे हैं परंतु फास्ट जा सकते हैं। और अभी तक का टोटल स्कोर हुआ है अव्यक्त फरिश्ता 2700 और संपूर्ण फरिश्ता 2100। हमारा आखिरी राउंड, राउंड नंबर 8, शंखनाद। इसके निर्देश इस प्रकार हैं। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे ही सवाल का जवाब देने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर बजर दबा और बजर दबाने पर टीम का नाम बताया जाएगा कि किस टीम ने बजर दबाया है, टीम का नाम बताए जाने पर ही उत्तर देना है, नहीं तो -100। उत्तर सही हो तब भी। बजर दबाया, टीम का नाम बताया गया और जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो -100। फिर वो प्रश्न दूसरी टीम के पास चला जाएगा। दूसरी टीम को बोनस के रूप में 50 पॉइंट्स मिलेंगे जवाब सही होगा तो। दूसरी टीम ने भी अगर बजर दबाया था लेकिन उनका बजर देर से बजा और प्रश्न उनको पास हुआ और उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनके भी -50। और अगर बजर नहीं दबाया था, गलत जवाब दिया तो उनके पॉइंट्स काटे नहीं जाएंगे। प्रश्न पूरा सुनने के बाद ही बजर दबाना है, अंडरलाइन। यदि प्रश्न पूरा सुनने से पहले उत्तर दे दिया या बजर दबा दिया तो 100 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस राउंड में भी हमारा जो सवाल है वो पहले ऑडियंस से है। पांडव भवन के मुख्य द्वार के सामने वाली बिल्डिंग का नाम बताइए। जब तक ऑनलाइन ऑडियंस आंसर दे, हम अपनी टीम्स की ओर चलते हैं। सभी अपने बजर्स चेक कर लीजिए। ऊपर से दबाइए। शुरू करते हैं इस राउंड के प्रश्न। पहला सवाल है, धैर्यता से सुनिएगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो क्या समझना चाहिए? अव्यक्त फरिश्ता। युगल नहीं बनाया है तो सफलता कम देखने में आती है बाप दादा को। इसका सही जवाब है विदेही को युगल नहीं बनाया है। इसमें हम आपको 100 पॉइंट्स दे देते हैं, 100 मार्क्स। अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, यह डैश नहीं समझना। प्रैक्टिकल नहीं। अव्यक्त फरिश्ता -100 को कहा गया है कि टीम का नाम अनाउंस होगा तभी आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अभी संपूर्ण फरिश्ता इसका जवाब दे सकते हैं। पहाड़। गलत उत्तर, -50। इसका सही जवाब है प्रैक्टिकल बातें। तीसरा प्रश्न, सभी निर्देशों को आप ध्यान में रखते हुए ही उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, अब पेपर होना है हर एक के डैश डैश और डैश का।
स्नेह, सहयोग और शक्ति। -100 अव्यक्त फरिश्ता। संपूर्ण फरिश्ता बताइए। स्नेह, सहयोग और शक्ति। इसका सही जवाब है स्नेह, सहयोग और शक्ति। आपको मिलते हैं +100। +100। 50। ध्यान से निर्देशों को सोच समझकर फिर ही उत्तर दीजिए। जल्दबाजी में बजर नहीं दबाइए और ना ही तुरंत उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न, संपूर्णता की परख क्या है? अव्यक्त फरिश्ता। सभी बातों में, सभी रीति से, सभी रूपों से वो यथार्थ परख सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। +100 अव्यक्त फरिश्ता। पांचवा प्रश्न, बाप दादा बच्चों को आगे क्यों रखते हैं? अव्यक्त फरिश्ता। माता पिता का नाम बाला हो इसलिए। लगभग सही उत्तर है, 100 मार्क्स, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। सही जवाब है 100 मार्क्स। 6th क्वेश्चन, लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक डैश लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अव्यक्त फरिश्ता। सेकंड। गलत जवाब, -100 संपूर्ण फरिश्ता। एक बार और नहीं, आपने क्योंकि बजर दबा दिया है, अगर नहीं दबाया होता तो स्क्रीन पर दोबारा दिखा देते हम। हाई जंप इसका सही जवाब है। आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट्स। 50 क्योंकि बजर दबाए ना, पास हुआ ना, इन्होंने पहले बजा दिया था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मुस्कुराते रहिए, बाप दादा आपके साथ हैं। इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को डैश की अंगुली देनी है। संपूर्ण फरिश्ता। सहयोग, सहयोग की उंगली देनी है। ये पूरा उत्तर नहीं है, आधा उत्तर दिया है आपने। स्नेह और सहयोग की। स्नेह और सहयोग इसका सही जवाब है, +100 संपूर्ण फरिश्ता +100। 8th क्वेश्चन, जितना जितना ब्राह्मण कुल से डैश होगी उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। अव्यक्त फरिश्ता। जितना जितना ब्राह्मण कुल में स्नेही होगा उतना ही दैवी समीपता होगी। पूरा उत्तर। ब्राह्मण कुल से समीपता होगी। नहीं, उनने सही बोल चुके, बोल रहे हैं। ब्राह्मण कुल से समीपता सही बोल चुके ना, वो सही बोल। तो हमारी टीम तो बोल सकती है, टीम तो पास ऑन प्लीज। दोनों उत्तर आए लेकिन दोनों अलग अलग आए। +100 स्नेह और समीपता। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। 9th क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, बजर की तरफ अटेंशन, हाथ नजदीक रखेंगे। कमाल किसे कहा जाता है? अव्यक्त फरिश्ता। मुश्किलातों को मुश्किल ना समझना, ये कमाल है।
समझकर। सही जवाब है। जो मुश्किल बात को सहज करें वो कमाल है। सही जवाब। अव्यक्त फरिश्ता को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। इस राउंड का और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन। माला में अकेला मणका नहीं होता है, माला में एक ही डैश के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। संपूर्ण फरिश्ता। स्नेह के सूत्र में, एक ही माला के मण के स्नेह के सूत्र में। फाइनल आंसर। जी, जो हुआ देखा जाएगा। -100 संपूर्ण फरिश्ता के। अगर अव्यक्त फरिश्ता को इसका उत्तर आता है तो बता सकते हैं, गलत होगा तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे क्योंकि आपने बजर नहीं दबाया था। समीप है मणका परिवार में पिरोए। क्वेश्चन वहां पर पढ़ भी सकते हैं। माला में अकेला मणका नहीं होता है, माला में एक ही डैश के याद के सूत्र वेरी में। गुड। एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। +50। ऑडियंस से जो प्रश्न पूछा गया था, पांडव भवन के मुख्य द्वार के सामने वाली बिल्डिंग का नाम बताइए। सही जवाब है ओम शांति भवन। और सही जवाब दिया है BK लक्ष्मी जी ने, विनीता गुप्ता जी ने और रेहान नमाला जी ने। ऑडियंस, ऑनलाइन ऑडियंस के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सही जवाबों के लिए। अभी तक का टोटल स्कोर और इस क्विज़ का फाइनल स्कोर है अव्यक्त फरिश्ता 2950 और संपूर्ण फरिश्ता 2150। दोनों टीम्स के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म किया, क्योंकि हम सब अनुभवी हैं। एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम टाइम में कैसी स्थिति होती है हम सबकी, तो आप सभी ने हिम्मत रखकर स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देने का ये चांस लिया, इसलिए आप सबका भी शुक्रिया, सभी पार्टिसिपेंट्स का और हमारी सामने वाली बैठी ऑडियंस का भी शुक्रिया। और ये सारा प्रोग्राम बाप दादा के छत्र छाया में हुआ, तो बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे हम फिर से मुलाकात करते रहेंगे और ऐसे ही क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठकर फिर उठेंगे।